हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आपका बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है जिसको सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं मोटिवेट हो रही हूँ डे बाय डे कि मैं कुछ नई नई वीडियोस ऐसी आपके लिए लाती रहूँ। ठीक है, सो आज जो हम कर रहे हैं वो इंग्लिश कोच का ही है, ग्रेड 3 का ही लेसन नंबर 3, दैट इज़ पिकोलास क्रिसमस गिफ्ट। ठीक है बेटा, इसमें अंदर ना हमारे पास कुछ छुक छुक वगैरह दिए होते हैं। ये आपको फेस्टिवल्स के नेम दिए हुए हैं और इसको आपको सही करके लिखना है। जैसे फर्स्ट हो जाएगा दिवाली, सेकेंड इज़ ईद, थर्ड इज़ होली एंड फोर्थ इज़ क्रिसमस। ठीक है, उसके बाद हमें ये जो हमारा चैप्टर है वो कुछ फेस्टिवल से रिलेटेड है। ठीक है, और एक गर्ल से रिलेटेड है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, बॉक्स से स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिल्कुल इजीली वे में समझाऊंगी। ठीक है, हिंदी एक्सप्लेन कर दूंगी, आपको ट्रांसलेशन पूरी मिलेगी यहाँ पर। क्या फिर भी कोई वर्ड नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इसको। द फेस्टिवल ऑफ द क्रिसमस इज़ अ टाइम व्हेन द फैमिली स्पेंड टुगेदर टाइम टुगेदर एक्सचेंज द प्रेजेंट एंड फीस्ट। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जो फेस्टिवल ऐसा टाइम होता है, क्रिसमस का फेस्टिवल एक ऐसा टाइम होता है जब फैमिलीज मिल के साथ में टाइम स्पेंड करती है, एक्सचेंज करती है अपने प्रेजेंट्स को, गिफ्ट्स को। और फीस्ट यहाँ पे बेटे जो यूज़ किया है वो खाना होता है। ठीक है, दिस हार्ट वार्मिंग स्टोरी विल टेल यू हाउ अ पुअर लिटिल गर्ल पिकोला हैड अ वेरी हैप्पी मैरी क्रिसमस। उसने कैसे अपना क्रिसमस बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। मैरी मतलब हैप्पी क्रिसमस। ठीक है, पिकोला इज़ द नेम ऑफ द गर्ल इन द स्टोरी। ठीक है, पिकोला एंड हर मदर लिव इन अ स्मॉल टाउन इन इटली। ठीक है, वो और उसकी मम्मा जो है एक छोटे से टाउन में रहती थी इटली में। एंड दे वर वेरी पुअर, बहुत ज़्यादा गरीब घर से थी। पिकोला मदर वर्कड हार्ड एवरी डे टू अर्न लिविंग। और उसकी मम्मा जो है हर दिन काम करती थी ताकि वो अपने घर को चला सके, लिविंग अर्न कर सके। ठीक है, सो पिकोला वॉज लेफ्ट अलोन ऑल द डे। अब पिकोला जो है वो हर दिन अकेली घर पर रहती थी। शी हैज़ नो टॉयज टू प्ले विद बट शी वॉज अ कंटेंटेड चाइल्ड। कंटेंटेड का बेटे यहाँ पे मतलब होगा सेटिस्फाइड चाइल्ड। ठीक है, उसके पास कुछ भी नहीं था, खेलने के लिए भी नहीं था क्योंकि वो इतने गरीब घर से थी, फिर भी वो एक सेटिस्फाइड चाइल्ड थी। ठीक है, कंटेंटेड यहाँ पे आएगा सेटिस्फाइड। ठीक है, देयर वॉज अ स्मॉल होल इन द स्टोन वॉल इन हर बैकवर्ड। अब एक छोटा सा होल होता है उनके बैकयार्ड में। बैकयार्ड होता है घर के पीछे वाला जो एरिया होता है, उसको बोलते हैं। पिकोला लव टू लुक इन टू थ्रू इट इंटू हर नेबर्स गार्डन। नेबर्स कौन होते हैं? पड़ोसी। अब पिकोला जो है उसको बहुत अच्छा लगता था, उससे बड़े प्यार से वो देखती थी उनके गार्डन में, अपने पड़ोसियों के गार्डन में। शी कुड सी द लिटिल चिल्ड्रन प्लेइंग इन द ग्रास, ग्रीन ग्रास, एंड स्मेल द स्वीट फ्लावर्स देयर। अब जो पिकोला है वो ऑब्जर्व करती थी, वहाँ पे देखती थी कि कितने सुंदर सुंदर स्मेल आ रही होती थी, ग्रीन ग्रास थी और इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगे हुए थे उनके गार्डन में। ठीक है, वन डे एज अ चिल्ड्रन वो चेजिंग द किटन। अब किटन कौन होता है? जो कैट का बेबी होता है उसको बोलते हैं किटन। अब कुछ एक दिन की बात है, बच्चे वो किटन के साथ खेल रहे थे। दे केम क्लोज टू द वॉल एंड सॉ पिकोलाज ब्लैक आईज लुकिंग थ्रू द होल इन द वॉल। अब वो देखते हैं, आते हैं वॉल के पास और उनको क्या दिखाई देता है कि जो पिकोला है उसकी आंखें दिखाई दे रही होती हैं वॉल की दूसरी साइड से। दे वो फ्राइटन मतलब डर जाना, डर जाते हैं। एंड डिड नॉट स्पीक टू हर, और वो उससे कुछ बोलते नहीं है। बट द नेक्स्ट डे, लेकिन जो अगले दिन क्या होता है, रोज द ओल्डेस्ट गर्ल वेंट टू द वॉल एंड टॉक टू पिकोला। जो उन बच्चों में सबसे बड़ी लड़की होती है, जो ओल्डेस्ट गर्ल होती है, उसका नेम होता है रोज़। ठीक है, जो रोज़ है वो वॉल के पास जाती है और पिकोला से बात करती है। व्हेन द चिल्ड्रन हर्ड द पिकोला हैड नो वन टू प्ले विद दे टॉक टू हर डेली। अब बच्चों को जब पता चलता है कि पिकोला के साथ तो कोई बात करने के लिए है नहीं, तो वो उससे रोज़ बात करना स्टार्ट कर देते हैं। सून द चिल्ड्रन आस्क्ड देयर फादर टू मेक द होल इन द वॉल लार्जर सो दैट पिकोला कुड कम एंड द प्ले विद देम, प्ले इनटू एंड प्ले विद देम। ठीक है, वो अपने पेरेंट्स से, अपने फादर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस होल को ना बड़ा करा दो ताकि पिकोला जो है वो हमारे एरिया में आके हमारे साथ यहाँ पे खेल सके। फादर एग्रीड एंड पिकोला बिगेन टू प्ले विद द चिल्ड्रन। अब उनके पापा एग्री हो जाते हैं और वो खेलने लगते हैं साथ में। नाउ इन दिसंबर द चिल्ड्रन स्टार्टेड टॉकिंग विद अबाउट द क्रिसमस। अब दिसंबर का टाइम आ जाता है तो बच्चे सारे क्रिसमस के बारे में बात करते हैं। दे आस्क्ड पिकोला व्हाट शी होप्ड टू गेट फॉर अ क्रिसमस प्रेजेंट। व्हाट इज़ दैट? आस्क्ड पिकोला। अब पिकोला कहती है वो क्या होता है। सारे बच्चे उससे पूछते हैं कि तुम क्या होप कर रहे हो, कि तुम्हें क्या क्रिसमस प्रेजेंट मिलेगा। तो वो कहती है वो क्या होता है, मुझे तो नहीं पता। डोंट यू नो व्हाट क्रिसमस इज? रोज आस्क्ड इन सरप्राइज। अब रोज़ उनको कहती है कि तुम्हें ये नहीं पता कि क्रिसमस पे क्या होता है। पिकोला रिप्लाइड दैट शी न्यू Christmas was the happy day but when the baby Christ was born, but she did not know what a Christmas present was. वो कहती है कि ठीक है, मुझे ये तो पता है कि उस दिन बेबी क्रिस्ट का बर्थडे होता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि क्रिसमस पे प्रेजेंट क्या मिलता है, क्या होता है प्रेजेंट। रोज टोल्ड हर अबाउट द जॉली क्लॉज
अब वो सेंटा क्लॉज की बात कर रही है, विद रेड चिक्स, वाइट बियर्ड, रेड लाल लाल गाल, वाइट बियर्ड यानी दाढ़ी, बियर्ड इज़ दाढ़ी, ठीक है। हिज रेनडियर एंड स्ले, स्ले क्या होता है, एक बैग, ठीक है, या एक व्हीकल को कह सकते हो आप, जिसके ऊपर स्लाइड्स ओवर द स्नो, स्पेशली वन पुल्ड बाय द हॉर्सेस, ठीक है, जिसपे वो सेंटा क्लॉज आता है, जो टॉय से भरा होता है। एवरी क्रिसमस ईव सेड रोज, ही कम्स डाउन द चिमनी, वो नीचे आता है, ही फिल्स द स्टॉकिंग, स्टॉकिंग क्या होगा यहाँ पे, लॉन्ग सॉक्स, ठीक है। ऑल ऑफ ऑल गुड चिल्ड्रंस, इफ़ यू हैंग अप योर स्टॉकिंग यू माइट गेट अ लवली क्रिसमस प्रेजेंट हूँ। वो कहता है वो हमारी स्टॉकिंग में कुछ ना कुछ गिफ्ट रख जाता है, ठीक है, और अगर तुम भी अपनी स्टॉकिंग को टांगोगी, स्टॉकिंग की सॉक्स, तो तुम्हें भी क्रिसमस पे कोई ना कोई गिफ्ट दे के जाएगा सेंटा क्लॉज, ठीक है। सो नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी नेक्स्ट पेज। ऑन क्रिसमस ईव, एज पिकोला and her mother got ready for the bed, Piccola remembered that her friend had told her to hang up her stocking, but they did not have a stocking. अब क्या होता है कि क्रिसमस ईव की टाइम आ जाता है, उसकी मम्मा और वो बेड बना रहे होते हैं, रेडी कर रहे होते हैं, ठीक है, सोने के लिए। तो उसको अचानक से याद आता है, रिमेंबर मतलब याद आना, कि उसके फ्रेंड्स ने जो बोला था कि स्टॉकिंग को टांगना है, बट दे डिडंट हैव अ स्टॉकिंग, लेकिन उसके पास कोई भी स्टॉकिंग नहीं होती, सॉक्स नहीं होती। एज पिकोला क्राइड, वो रोने लगती है। शी रिमेंबर हर वुडन शू, लेकिन उसको अपने वुडन वाले शूज़ याद आ जाते हैं, ठीक है। शी पुट वन ऑफ द शू बिसाइड द चिमनी, मर्मरिंग, मर्मरिंग मतलब फुसफुसाना, थोड़ा थोड़ा बोलती है। सेंटा क्लॉज विल नो दैट आई हैव kept my shoe because I have no stocking. Then she went to the bed happily. Next morning, when Piccola woke up, she ran to the wooden shoe. अब वो बोल रही होती है, उस मन ही मन में बात कर रही होती है कि ठीक है, मेरे को पता है, सेंटा क्लॉज को मेरे बारे में पता है कि मेरे पास स्टॉकिंग नहीं है, इसलिए मैंने वुडन शू को ही टांग दिया है, ठीक है। मदर पिकोला क्राइड, अब वो बोलती हुई जा रही होती है नेक्स्ट मॉर्निंग में वुडन शू की तरफ, तो वो एकदम से रोने लगती है। लुक एट द प्रेजेंट सेंटा क्लॉज ब्रॉट मी, इट्स अ टाइनी लिटिल स्वेलो, स्वेलो मीन्स बर्ड, ठीक है। वो अपनी मम्मा को कहती है, देखो कितना प्यारा सा बर्ड आया है मेरे लिए, है ना। शी शोड हर क्रिसमस प्रेजेंट प्राउडली टू हर फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स को भी दिखाती है। दे हैड मैनी गिफ्ट्स, उनके पास बहुत सारे गिफ्ट होते, बट नन ऑफ देयर टॉयज वॉज अलाइव, लेकिन किसी के पास भी वो इतना सुंदर जीता जागता बर्ड नहीं होता, लाइक पिकोला बर्ड हैड, जैसे कि पिकोला के पास था। रोज ऑल्सो गिव पिकोला बॉक्स ऑफ चॉकलेट, अब रोज भी उसे बॉक्स ऑफ चॉकलेट देती है। दैट डे पिकोला वॉज द हैप्पीस्ट गर्ल इन इटली, अब जो लास्ट ये वाला दिन था, इसमें पिकोला जो है सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत लड़की होती है, सबसे ज़्यादा हैप्पी लड़की होती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ पिकोला एंड हर मदर विद अ क्रिसमस गिफ्ट। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कोई भी सजेशन है या कुछ भी आप चाहते हैं जो मैं कवर अप करूँ या मैं कुछ चेंजेस करूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा, ठीक है। सो गाइज, till then I'll come with the next video. Bye bye, take care.